देखिए बचना मुश्किल है क्योंकि अब तारीखें भी तय हो गई हैं। 25 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा जो उनके सलाहकार रहे हैं एक जमाने में, इन सब के खिलाफ है। सुमन दुबे का नाम है। अब इन सारे मैटर्स को लिस्ट कर दिया गया 25 तारीख को सुनवाई के लिए। उसके बाद उनके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, यानी अब ईडी को जो फॉर्मलाइज करना था उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन, वो फॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। अब कोर्ट में जो विशेष अदालत में मामला चल रहा था उसमें अब इसके ऊपर सारी की सारी सुनवाई होगी। मुझे लगता है अब गांधी परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई। बिल्कुल ये पूरा एसोसिएटेड जर्नल से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे 2000 करोड़ की संपत्ति को जो है 50 लाख में खरीदा गया, और उसके बाद एक काफी चर्चित ये मामला रहा है। काफ़ी अरसे से ये काफ़ी लंबा विवाद रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी ये काफ़ी विवाद में आया था, रोशनी में आया था। तभी तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आ रहा है कि कैसे पैसे का देश भर में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। चाहे मुंबई का नरीमन पॉइंट इलाका हो, दिल्ली में आईटीओ के पास का इलाका हो, हर जगह नेशनल हेराल्ड के नाम से ज़मीनें खरीदी हुई हैं और नेशनल हेराल्ड पेपर छपने का नाम नहीं लेता है। और यही कारण है कि पैसे कहाँ गए, कैसे गए, इन सब के ऊपर जो 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 भी इंक्वायरी बैठी थी उसमें अब लगता है कि उसका अब अंतिम नतीजे पर अब मुकाम पर पहुंचने वाली हो इंक्वायरी। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से अब ईडी की चार्जशीट में इन दोनों का नाम है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, इनके पास अब कानूनी विकल्प क्या क्या बचते हैं? देखिए 25 तारीख को है, 25 तारीख को इसके हिसाब से 25 को आर्गूमेंट्स लिए जाएंगे जो भी कांग्रेस में लिया गया। तो 25 तारीख को जो सुनवाई होगी, अब कांग्रेस के भी बड़े बड़े वकील हैं, सिब्बल साहब, अभिषेक सिंह भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी अपना पक्ष रखेंगे। कॉपी भी आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये हमारे पास देखिए यही कॉपी है। इसमें कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 2002 का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था उसके तहत ये ये कार्रवाई ईडी ने की है। उन्होंने अपने सारे के सारे आर्गुमेंट्स पूरे कर लिए हैं। उनका काम अब पूरा हो गया है। उन्होंने केस को, कंप्लेंट को चेक करके रजिस्टर कर लिया है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, यानी अब ईडी की तरफ से काम पूरा हो गया है। उन्होंने अपने सारे जो जो उनको तहकीकात करनी थी वो तहकीकात पूरी हो गई है। अब कोर्ट को फैसला करना है सही गलत का। ईडी ने अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, अभी हमें रिएक्शंस का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ये कहती आई है कि बदले की कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक साजिश हो रही है, कोई भी उन पर शिकंजा कसता है, यही तर्क हमेशा रहता है। देखिए ऐसे ये सिर्फ ये केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिन पर होती है, जिस पर सुनवाइयाँ चल रही हैं, जिस पर इंक्वायरी भी चल रही है। देखते हैं कि कौन सा अंतिम मुकाम तक पहुंचता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को भी आज ईडी ने समन किया था। तो ऐसे तमाम केसेस हैं जिसको लेकर इंक्वायरी चल रही हैं। लेकिन अभी पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करती है कांग्रेस, बीजेपी सरकार कहती है कि हम ये जो पुरानी सुनवाई चल रही थी वही आगे बढ़ रही है। तो ये वाद विवाद तर्क तो चलता ही रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में अब ईडी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। प्रोसिक्यूशन का काम अब शुरू होगा। पहले हमने देखा था कि ईडी ने संपत्तियों की पहचान भी की थी, उस पर भी कार्रवाई की थी, सोनिया राहुल की संपत्तियों की। बिल्कुल, संपत्तियों की वो संपत्तियों की पहचान हुई है, कई चीज़ों को देखा गया है। लेकिन अब ये है कि मुख्य नेता विपक्ष हैं वो भी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता विपक्ष रह चुकी हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। लेकिन ईडी जिस चीज़ में जो एजेंसी फाइनल अपना वर्डिक्ट दे दे, बोफोर्स का मामला भी लंबा चला लेकिन अंत में क्या हुआ था। लेकिन ये ईडी वाला केस जो है ये सब देश के सामने है, जनता के सामने है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज है देश भर में, भोपाल से लेके मुंबई से लेके हर नेम द स्टेट, राज्य का नाम लीजिए, उनकी राजधानी में बड़ी बड़ी संपत्तियां इनके पास। लॉन्ड्रिंग हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। और यहाँ जहाँ पैसे का केस आता है फिर मामला तो फंसना शुरू हो ही जाता है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अमन भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, कुछ अपडेट्स आप देना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, ये जो पूरा केस है ना, दरअसल 2008 में प्रकाशन बंद हो गया था, एजीएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, और उसके बाद जो लोन था वो 90 करोड़ के आसपास का था। हालांकि आरोप ये है कि 90 करोड़ का जो कर्जा नहीं चुका पाने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था, जिसको लेकर कहा जाता है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 का है वो उसका उल्लंघन था, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 90 करोड़ का लोन नहीं दे सकती है। तो जब 90 करोड़, ये पूरी क्रोनोलॉजी है, सुब्रमण्यम स्वामी कई बार 2014 में उन्होंने शुरुआत की थी, मामला 2021 में एक तरीके से शुरू हुआ था। फिर जब 90 करोड़ का लोन एजेएल वापस नहीं चुका पाई तो यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई थी, जिसमें राहुल सोनिया की हिस्सेदारी 76% थी। तो कहानी जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, वो 50 लाख में 90 करोड़ का तो लोन माफ हुआ, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई यंग इंडिया को। अब यंग इंडिया 90 करोड़ का लोन दिया कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को, लेकिन वो 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया, और फिर एजेएल जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया में 76%
हिस्सेदारी जो थी वो राहुल गांधी और सोनिया के पास थी, बाकी 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। और हुआ ये कि जब ट्रांसफर शेयर हुए यंग इंडिया को, तो ऑटोमेटिकली वो सारे उसकी जो एजेएल की जितनी संपत्तियां, मतलब एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की जितनी संपत्ति, वो सबके मालिक कौन बन गए? राहुल सोनिया, क्योंकि 76% स्टेक यंग इंडिया में राहुल सोनिया का। तो ये जो चार्जशीट है, जो अमिताभ जी भी बता रहे थे, बहुत सीरियस है। इस लिहाज से भी सीरियस है क्योंकि चार्जेस बहुत सीरियस हैं। अगर अब इसको लेकर 25 तारीख को जब आगे बढ़ा जाएगा, और ये उस दिन है, अभी आज वाड्रा जी की भी, जीजा जी भी गए, वाड्रा जी की भी पेशी हुई है उस मामले में। हालांकि वो तो कह रहे मैं जब से चुनावों में जाना जब सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में शिकायत की थी, सोनिया और राहुल को भी नहीं मालूम होगा कि इतना मामला आगे जाएगा और इतनी मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी। नहीं, उनको बिल्कुल अंदाजा होगा क्योंकि ये मामले में लूपहोल्स बहुत हैं। इसकी क्रोनोलॉजी अगर समझी जाए तो हर एक को समझ में आ रहा है कि 50 लाख का लोन, 90 करोड़ का, 50 लाख में 90 करोड़ का लोन माफ और 2000 करोड़ की संपत्ति। ये अब कितना किराया, मतलब इसके जब इसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखा जाएगा तो कितना किराया, लाखों का किराया, देश की संपत्ति, एसोसिएटेड जनरल के, नेशनल हेराल्ड से लेकर कहाँ कहाँ ऑफिसेस, इतना किराया कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? लाखों का किराया वो पार्टी फंड में जा रहा है या परिवार के फंड में जा रहा है? क्योंकि पार्टी फंड से परिवार को फायदा क्या हुआ, ये सवाल तो है। क्योंकि पार्टी फंड से 90 करोड़ का लोन, कोई पार्टी, भाई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना, वो तो पार्टी है ना। अब पार्टी कोई प्रॉपर्टी डीलर की तरह या कोई लोन एजेंट की तरह 90 करोड़ का लोन दे, फिर यंग इंडिया कंपनी बने जिसमें राहुल सोनिया 76% स्टेक होल्डर, फिर वो सारे शेयर ट्रांसफर हो जाए एजेएल के यंग इंडिया को, ऑटोमेटिकली ओनरशिप आ जाए राहुल सोनिया को, तो अंदाजा उनको भी था कि बात आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल एजेएल की जो संपत्ति है वो देश की प्राइम लोकेशंस पे है, जैसा कि अमन जानकारी दे रहे थे। तो जिस तरीके से 2014 में इस मामले की शुरुआत होती है, सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त राहुल सोनिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कस चुका है, क्योंकि जो ये डेक्कन हेरल्ड का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें अब ईडी ने चार्जशीट दायर की है जिसमें सोनिया राहुल का नाम है। आपको बताएं कि इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अमिताभ, एक छोटा सा रिएक्शन जो मैं आपसे और चाहूंगी, जो आप ये चार्जशीट दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमने एसोसिएटेड जर्नल्स की बात की, तो देश की प्राइम लोकेशंस में करोड़ों की संपत्ति है इनके पास, और किस तरीके से सोनिया राहुल ने गैर कानूनी तरीके से स्वामित्व हासिल किया, ये ईडी की चार्जशीट में है। तभी तो मैंने कहा ये किस्सा कब उजागर हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में, जब ये खुद यूपी की चेयरपर्सन थी। राहुल गांधी उस समय उस दौर में थे जब वो बिल को फाड़ दिया करते थे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अमन ने बताया 90 करोड़ की संपत्ति को अगर 50 लाख में अगर बेच रहे हो तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस था। और इस पर जिस पर जो भी मामला ईडी में गया, पीएमएलए में इसके पर 2002 में इस पर केस दर्ज हुआ, अब वो अंतिम मुकाम पर जा पहुंचा है। 25 को इस पर सुनवाई शुरू होगी, वकील अपना पक्ष विपक्ष रखेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो सीधे सीधे सत्ता में रहने के बाद ये जो बेईमानी हुई थी 90 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में बेचना, तो ये मुझे लगता है ये उजागर होगी और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, काफी सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, अब रिएक्शंस क्या सामने आते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ये समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी पर कानूनी शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। दरअसल डेक्कन हेरल्ड का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, और इसमें आपको बताएं कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें सोनिया और राहुल का नाम है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी इसकी शिकायत करते हैं 2014 में, उसके बाद हम देखते हैं कि काफी लंबे समय से ये पूरा मामला चला आ रहा है, और काफी देश का ये चर्चित मामला है कि कैसे उस वक्त सोनिया और राहुल ने यहाँ पर दुरुपयोग किया, और जो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। हालांकि इससे पहले सोनिया राहुल कहते आए हैं कि यहाँ पर ये राजनीतिक साजिश है, और मेरे सहयोगी अमन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, आप ये दिखा रहे हैं चार्जशीट की कॉपी है आपके पास? ये दरअसल इस पूरे केस में जो पहली चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट है, फ्रेश प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए की धारा 45 और 44 के तहत for commission of offence of money laundering as defined under section 3 read with section 70 and punishable under section 4 of PMLA act filed by the ED has been received by way of assignment. Let the complainant be checked and registered. और इसको लेकर इसमें जो sections लगाए गए हैं उसमें section 403, 406, 420 रेड विथ सेक्शन 120B यानी कि कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश ऑफ आईपीसी 1860 प्रेजेंटली अंडर ट्रायल रॉज एवेन्यू कोर्ट न्यू दिल्ली। यानी कि ये औपचारिक तरीके से पहली बार
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट, राहुल गांधी, अच्छा सैम पित्रोदा का भी नाम है इसमें, सैम पित्रोदा का भी नाम है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम मोतीलाल औपचारिक तौर से है। अब इसमें है ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, क्योंकि वो यंग इंडिया का पार्ट थे। जब 76% जब स्टेक राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास था, मोतीलाल वोरा के पास था, बाकी का 24% भी जो है पार्टी से जुड़े लोगों के पास था। फिर किस तरह से वो मैंने आपको बताया कि वो पूरी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुए, जो एजेएल के ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यंग इंडिया को हुए, यंग इंडिया में ऑटोमेटिकली जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी थे। इस तरह से लोन माफ किया गया 90 करोड़ का। लेकिन बात 90 करोड़ की नहीं है, सिर्फ ये बात हजारों करोड़ की है। अगर आज की तारीख में आप एसोसिएटेड जनरल, एजेएल, 2000 करोड़ की संपत्ति का ये पूरा बहुत मामला बड़ा है। ये नंबर जाता है, बल्कि बीजेपी इसको 5000 करोड़ बताती है। बीजेपी और देश की प्राइम लोकेशंस में इनकी संपत्ति है। बीजेपी इसलिए 5000 करोड़ बताती है क्योंकि आज की तारीख में अगर उसको उस तरीके से देखा जाए तो ये हजारों करोड़ की संपत्ति है। और वो बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसफर शेयर, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी तो इसको यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस मामले को ठीक तरीके से जांच की गई, जो कि ईडी अब कर रही है, ये चार्जशीट है, और इसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाया गया, तो जीजा जी से पहले राहुल सोनिया जेल में हो सकते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि दोनों जेल की हवा संभवतः खानी पड़ सकती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पूरा को परिवार शिकंजे। एक तरफ आज ईडी की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से होती है, जो ये हरियाणा का पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, यहाँ पर जमीन को लेकर के है। और अब वो आज कह रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि ये तो बदले की साजिश है। मुझे लगता है कि जब भी कोई मामला इनके खिलाफ सामने आता है, हर बार इनका तर्क यही होता है। नहीं, देखिए इसमें सीधा सा सवाल ये होता है कि क्या लोन दिया था, दिया नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी क्लियर कर दे। क्या 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिया, हाँ या ना? नहीं दिया, क्योंकि वो उसको डिनाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यंग इंडिया को शेयर ट्रांसफर हुए, हाँ या ना? नंबर 3, क्या यंग इंडिया में 76% ओनरशिप राहुल सोनिया की नहीं है क्या? तो अगर फिर से फैक्ट्स पर बात की जाए, छोड़ दीजिए पॉलिटिकल वेंडेटा, उसी राजनीतिक प्रतिशोध और ये और वो सारी चीजें हैं, वो पॉलिटिक्स वहां पर होगी। लेकिन केस के मेरिट पर अगर बात की जाए तो केस क्योंकि मेरिट पर होगा, सुनवाई होगी, ट्रायल होगा, सब कुछ मेरिट पर होगा। तो मेरिट के लिहाज से सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं कि हाँ कंपनी बनाई गई, 2008 में प्रकाशन बंद हुआ, 2010 में कंपनी बनी, यंग इंडिया बनी, 76% ओनरशिप, शेयर ट्रांसफर, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति, मतलब ये संपत्ति का मालिक बन जाना। साहब आप मालिक बन रहे हैं ना, पूरा 76% ओनरशिप, और सारे अगर शेयर ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो ये क्या उसकी पेमेंट की गई थी? हमें नहीं पता। अगर की गई थी तो हो सकता है जो है बीजेपी गलत कह रही हुई है, ईडी की जांच में शायद निकल कर आए, परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता दिया जाए कि साहब इसकी सारी पेमेंट की गई है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन होगी। सबसे बड़ी होता है कि चेन ऑफ जो है ना ट्रांजैक्शंस होती है, कि अगर चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है कि हाँ इतना पैसा ट्रांसफर हुआ, इतना शेयर ट्रांसफर हुआ, वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो बात अलग है, हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन ये है कि 25 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई है, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी है, वरिष्ठ वकील उन लोगों की तरफ से, वो क्या दलीलें रखते हैं, उस आधार पर आगे फैसला होना है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इसको बहुत हाँ, अब देखिए बीजेपी का भी रिएक्शन आने जो है वो शुरू हो चुका है। और अच्छा, एक और खबर है, वाड्रा को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुला लिया कल। अच्छा, कल रॉबर्ट वाड्रा को फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया, तो ये पूरे परिवार पर शिकंजा है। प्रधानमंत्री का एक शब्द जरूर याद रखिए, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो हो गया 24 से पहले। 24 के बाद है जो खाया है वापस जो वसूलूंगा, जिसने खाया है उससे वसूलूंगा, यानी कि जिसने खाया है। अब या और प्रधानमंत्री वैसे भी कई बार कह चुके हैं, तीसरा टर्म और सख्त फैसलों का, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है पूरे परिवार पर। साहब अभी तो ये खबर अभी और डेवलप हो रही है, बीजेपी के रिएक्शंस आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दे स्टैंड्स विंडिकेटेड, मतलब उनके जो है उस पर मोहर लग रही है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा को। कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आएगा ही, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जो है वो पूरी हुई। कल रॉबर्ट वाड्रा को फिर से बुला दिया गया, और राहुल सोनिया जो है उनको इस पूरे मामले में बिल्कुल। अमन आप यहाँ पे आइए, तो देखिए कि हम इसलिए कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में फंस गए हैं राहुल सोनिया, और अमन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब चार्जशीट में नाम है और ये करोड़ों की डील का पूरा मामला है, हमने देखा कि काफी चर्चित ये मामला रहा है और काफी लंबे समय से चला आ रहा है। बिल्कुल, काफी लंबे से समय चला आ रहा है, लेकिन ये फिर अगर इतिहास की बात करें तो 2014 सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से पहली बार शिकायत इस पूरे मामले को उठाया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी इस मुद्दे को शुरुआत से उठाते रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दोनों जो है ना माँ बेटे को जेल होगी,
राहुल जी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी जेल जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा को कल फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार ये है कि जो मेरिट पर अगर आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है और इसमें सीधे तौर पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है, जो सवाल चार्जशीट के तहत कई बार पूछताछ में भी पूछे गए कि क्या कंपनी फ्लोट की गई थी। अगर यंग इंडिया कंपनी फ्लोट की गई, 76% अगर ओनरशिप राहुल सोनिया के पास है या नहीं है, और एजेल के शेयर ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, 90 करोड़ का लोन माफ किया गया नहीं किया गया, क्या 90 करोड़ का लोन दिया गया नहीं दिया गया, क्या 50 लाख में 2000 करोड़ की आज की तारीख में 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कौन कौन किसके पास वो यंग इंडिया। अब यंग इंडिया का मालिक कौन, 76%। तो फिर ये तो डायरेक्ट है ना, या तो कह दे हमारी नहीं है या तो कह दे, क्योंकि ये सारी संपत्ति ये जो है देश के लिए लड़ने वाले उनकी तरफ से अखबार की शुरुआत जो है नेशनल हेराल्ड उस वक्त जो की गई थी, लेकिन अखबार बंद हो गया। फिर अखबार बंद हो गया था, पैसे की तंगी, इतना लोन हो गया था, फिर अखबार बंद होने का फैसला हुआ। उसकी रिकवरी के नाम पर कैसे परिवार ने रिकवरी करी अपने अकाउंट्स की, उसकी जांच होगी। तो ये सारी चीजें हैं, सेक्शन देखिए, सेक्शन 403, 406, 420, 120 बी ऑफ फिर से हम आईपीसी। कॉपी दिखा देते हैं अमन। देखिए ये जो है ये दिखा रहे हैं कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। अब आपको बताएं कि इसमें जो है अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होने वाली है और उसमें अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो वकील हैं वो क्या क्या दलीलें रखते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा अमन, पूरी तरीके से शिकंजा यहाँ पर सोनिया और राहुल पर कस चुका है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, उसे लौटाना पड़ेगा। ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकोइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस्टी। जिसने भी लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी नहीं है। सुन लेते हैं शहजाद पूनावाला को। अनलिमिटेड अधिकार मिले। कुछ लोगों ने समझा था कि वक्फ जैसे लैंड ग्रैब कर लेता है वैसे मैं लैंड ग्रैब कर लूं। कुछ लोगों ने सोचा था वक्फ जैसे लैंड ग्रैब कर लेता है उस तरह से मैं लैंड ग्रैब कर लूंगा। ये बीजेपी का ऑफिशियल 2000 करोड़ की 2000 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली 50 लाख रुपए में। मतलब 2000 ये पूरा मामला ही अमन ये है कि 2000 करोड़ की संपत्ति को कैसे 50 लाख में हड़पा गया है, यही पूरा मामला है। जनता का माल अपनी जेब में डाल, ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। शहजाद पूनावाला का रिएक्शन जो मैं सुना रहा हूँ अभी अभी बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ दिया जा रहा है। करप्शन को लेकर शायद बीजेपी अब जो है वो अटैक कर रही है, क्योंकि 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति। कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस की तरफ से बहुत देर से इंतजार कर रहे कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये वेंडेटा है और जो है परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले 650-700 करोड़ के आसपास की ईडी ने प्रॉपर्टी सीज करने की भी बात करी इस पूरे मामले को लेकर। ईडी मूव कर रही है 661 करोड़ के आसपास, 661 करोड़। ये राहुल सोनिया की संपत्तियां हैं जिनकी पहचान हुई। बिल्कुल, उसको लेकर नंबर 1, नंबर 2 रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कल फिर बुला लिया। नंबर 3 राहुल सोनिया इस मामले में फंस गए हैं। एजेएल यंग इंडिया का केस, ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, ये जो है ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है। ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है जो हमारे हाथ में है। फर्स्ट टाइम चार्जशीट फाइल अगेंस्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है, हालांकि अब 25 तारीख को इसको जो है वो सुना जाएगा 25 तारीख को, लेकिन प्रोसिक्यूशन यानी कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। when the special counsel for the ED and IO investigating officer shall also ensure the production of the case diaries for perusal for necessary perusal of the court, यानी कि कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के संज्ञान में ये सारी चीजें लाई जाए। चलिए अमन, शुक्रिया आपका। तमाम अहम जानकारी हमारे सहयोगी अमन दे रहे थे अपडेट।